नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अभी पानी का टैंकर लेकर निकला ही था और मुझे फोन पर फोन आ रहे थे। मैं उन लोगों को समझा कर थक गया था कि हम लोगों पर आज काम का बहुत लोड है, इसलिए हमें पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन कस्टमर है वो समझ ही नहीं रहा था। बार बार मोबाइल बजने की आवाज़ से मेरे सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया। मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से पानी का टैंकर चला रहा था। तभी अचानक पूरा टैंकर जोरों से हिलने लगा। टैंकर के जोरों से हिलते ही मुझे लगा कि शायद भूकंप आया होगा, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने टैंकर का ब्रेक लगाया और टैंकर से उतरकर दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं दूर खड़ा होकर टैंकर को हिलते हुए देख रहा था। तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि आसपास की सभी चीजें एकदम नॉर्मल थी, सिर्फ टैंकर ही हिले जा रहा था। टैंकर के अलावा कोई भी चीज नहीं हिल रही थी। इन सब से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई भूकंप नहीं है। पानी का टैंकर अभी भी जोरों से हिले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई टैंकर को पलटाना चाहता हो। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, क्योंकि इतने भारी भरकम टैंकर को हिलाना कोई साधारण बात नहीं थी। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी टैंकर एक तरफ पलट गया। टैंकर का सारा पानी नीचे गिर गया और पास ही के एक गड्ढे में जाकर जमा हो गया। वो पलटा हुआ टैंकर अभी भी लगातार हिला जा रहा था। ये समय मेरे जीवन का सबसे खौफनाक पल था। मैंने डरते हुए अपने जेब में से अपना मोबाइल निकाला और उसको चालू किया। मोबाइल के चालू होते ही मैंने अपने ऑफिस पर कॉल किया और ऑफिस में सारी बात बताते हुए कहा कि सर, पानी का टैंकर बीच सड़क पर पलट गया है। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, जल्दी से कुछ कीजिए। मैंने मोबाइल पर इतना कहा ही था, तभी मुझे अचानक बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ टैंकर का सारा पानी गिरकर जमा हुआ था। मैं उस तरफ देखने लगा। मैं अभी उस तरफ देख ही रहा था, तभी देखते ही देखते कुछ लोग सड़क के नीचे से ऊपर आने लगते हैं। वो सभी लोग पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए थे। उन सभी लोगों को सड़क के नीचे से आता हुआ देखकर मैं समझ चुका था कि अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं वहां से तुरंत ही भागने लगता हूँ। मैं अब भागते हुए काफी दूर तक आ गया था और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तभी मुझे थोड़ी दूर पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था, इसलिए मैं उन लोगों के पास जाकर बैठ गया। जब उन लोगों की नज़र मेरी तेजी से चलती हुई सांसों और पसीने से भीगे हुए बदन पर पड़ी तो उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस पर मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी जो मेरे साथ हुई थी। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम समय रहते ही वहां से भाग गए, नहीं तो तुम्हारा हाल भी वही होता जो उन 5 दोस्तों के साथ हुआ था, जो उस रात वहां पर गाड़ी रोककर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। तभी वो सभी लोग कीचड़ में से बाहर निकले और उन 5 दोस्तों को पकड़कर कीचड़ में लेकर चले गए। ये सुनने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने
उन लोगों से पूछा कि कीचड़ में से निकलने वाले लोग आखिर है कौन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग बहुत सालों पहले यही की आदिवासी लोग हैं। उस वक्त यहाँ के जमींदार और चोर डाकू लोग इन आदिवासियों को बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करते थे। उन सभी से बचने के लिए वो सभी आदिवासी लोग कीचड़ में जाकर छुप जाते थे और जैसे ही लुटेरे वहां से जाते थे वो लोग बाहर आ जाते थे। लेकिन एक बार लुटेरों को उनकी ये बात पता चल गई थी और अगली बार जब आदिवासी कीचड़ में घुसे तो लुटेरों ने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया। कुछ आदिवासियों ने बाहर आने की कोशिश की तो लुटेरों ने उनको वापस कीचड़ में घुसा दिया और आदिवासियों का दम घुटने के कारण वहीं पर मौत हो गई। और इस तरह आदिवासियों का पूरा कबीला लुटेरों के पेट चढ़ गया। और जब भी कोई पानी लेकर यहाँ से गुजरता है तो उन आदिवासियों की आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ कीचड़ में लेकर चली जाती है। ये सारी बात सुनकर मैं पूरी रात उन लोगों के साथ वहीं पर बैठा रहा और फिर सुबह होते ही मैं वहां से सीधा अपने घर चला गया और फिर कभी उस जगह से पानी का टैंकर लेकर नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।